बंधुओं, इस सत्संग में आप लोगों को बताएंगे कि तत्वमसी का अर्थ क्या होता है और तत्वमसी के विचार को कौन कौन पकड़ करके लोग साधन भजन किए। बंधुओं, इस विषय पर आप लोगों को बताएंगे साहेब की वाणी के द्वारा। साहेब बता रहे हैं, बंधुओं, तत्वमसी न कय उपदेशा ई उपनिषद कहीं संदेशा। तत्वमसी न कय उपदेशा ई उपनिषद कहीं संदेशा। आई निश्चय न केवल भारी वाही कंवर न करय अधिकारी। अपरमत तू का निज परमाना सनकादिक नारद सुखमाना। जागवल कयो जनक संवादा दत्तात्रेय रस स्वादा। वही बात राम वशिष्ठ में लगाई वही बात कृष्ण उद्धव समझाई। वही बात जे जनक दृढ़ाई देह धर अभी देह कहाई। आकुल मर्यादा खोई के आजीवत मुआ नहीं को। देखत जो नहीं देखिया अदृश्य कहावै सोय। ईसोई रे अदृश्य कहावै सोय। बंधु, साहिब इसमें बता रहे हैं इस पद में कि तत्वमसी। तत्वमसी का मतलब होता है बंधुओं, तत्व माने वह, तत्व माने वह। तो बंधुओं, तत्व माने वह, त्वम माने तुम, असि माने है। वह तू है, वह तुम है। तत्वमसी का उपदेश बंधुओं अद्वैतवादियों का सिद्धांत है। तो साहेब बता रहे हैं इस बंधु में तत्वमसी का जो ज्ञान से जो लोग भक्ति करते हैं, और साहेब इस पद में बता रहे हैं कि कौन कौन हैं जो तत्वमसी के विचार को मान करके साधन भजन किए। इस विषय को बंधुओं साहेब जो है इस रामायणी में बता रहे हैं। बीजक जो है साहेब का मूल ग्रंथ है, और उसी बीजक के मैं 8वीं रामायणी से ये बात बता रहा हूँ आप लोगों को। साहेब जो है तत्वमसी के ज्ञान को बता रहे हैं। तो उस ज्ञान में तत्वमसी का मतलब बंधुओं, तत्व माने वह, माने ब्रह्म। वह जो शब्द है ब्रह्म घोतक शब्द है बंधु। त्वम माने तुम,
यह जीव घोतक शब्द है बंधु। असी माने है, वह तुम ही हो, वह तुम ही है। यानी बंधुओं वह ईश्वर तू है। यानी ब्रह्म में और जीव में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्म और जीव में कोई अंतर बंधु नहीं है। तत्वमसी का यही उपदेश है। ये उपदेश के करत बा? ये उपदेश कहाँ है? ये उपनिषद। उपनिषद एक ग्रंथ है बंधुओं हिंदू धर्म की। उसमें ये बात उपनिषद ये संदेशा को बता रहा है। उसी के साहब कह रहे हैं कि तत्वमसी इनके उपदेशा ई उपनिषद कहीं संदेशा। ई संदेशा के बताओ बा? उपनिषद। ये बात कहाँ है? उपनिषद में है कि जो वह तुम ही, वह तुम है, वह तू है। यानी इसमें ब्रह्म और जीव की एकता बताई गई है बंधुओं कि ब्रह्म जो है वही यह जीव भी है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये उपनिषद ये बात कहता है, ये बात उपनिषद में है। तो बंधुओं आगे साहेब बता रहे हैं कि ई निश्चय इनके बड़ भारी वाहिक वर्णन करे अधिकारी। तत्वमसी के उपदेशा ई उपनिषद कहाँ संदेशा। आई निश्चय इनके बड़ भारी वाही कवरण ना कराय अधिकारी। साहेब बता रहे हैं कि तत्वमसी का ही ज्ञान उपदेश कर रहा है, यह संदेशा बता रहे हैं और इसी को लोग सबसे बड़ी चीज माने हैं। यही सबसे बड़ी बात है। अवाही का वर्णन करे अधिकारी, उसी का जो है गाथा संसार में लोग गा रहे हैं। वो तत्वमसी का ही ज्ञान सबको दे रहे हैं। माने वह तू है, तेरे और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। अब देखें साहब बता रहे हैं कौन कौन है जो इस परम तत्व को यहाँ तक स्थिति लोग किए। परम तत्व का निज परमाना सनकादिक नारद सुख माना। अजागवाला की और जनक संवादा दत्ताते रस स्वादा। साहब बता रहे हैं बंधु कि उस तत्व का ज्ञान उसमें बंधु होता क्या है कि ब्रह्मांड में जो है अपनी स्थिति कर लेते हैं लोग और वहाँ पर साधना करने पर उनको रिद्धि सिद्धि मिलती है। तो परम तत्व का निज परमाना उस वह जो है अवस्था का जो है वह संदेशा उस बात की कहने लगे लोग। क्योंकि जो है बंधुओं साधना के माध्यम से ब्रह्मांड में जो है अपने मन पवन को हम शांत करके जो है और वहाँ अपनी स्थिति कर लेते हैं। तो उसमें जो है जब स्थिति जीव कर लेता है तब जो है वो उसके ये है कि नहीं अब ब्रह्म से हमने भेंट कर लिया है और ब्रह्म को मैंने देखा है और ब्रह्म में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। उसी साहिब को कह रहे हैं कि परम तत्व का निज परमाना असनकादिक नारद सुख माना। सनकादिक जो थे वो लोग भी उसी चीज का गाथा गाए और वहीं की साधना किए। नारद भी वही की साधना की, सुखदेव भी वहीं की साधना किए, जागवल जो है ये भी उन्हीं की वहीं की साधना किए, जनक भी वहीं की साधना किए,
दत्तात्रेयी वही रस स्वादा है। दत्तात्रेयी जो उनको कहा जाता है 23 की 24 गुरु किए थे बंधु, उसी रस का स्वाद उन्होंने भी लिया। वही बात राम वशिष्ठ में लगाई, वही बात कृष्ण उद्धव समझाई, वही बात जे जनक दृढ़ाई, देह धरे अभी देह कहाई। साहब बता रहे हैं बंधुओं कि उसी बात को तत्वमसी का ही उपदेश, कि जो वह है वही मैं हूं, मेरे में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। वही बात राम और वशिष्ठ, उसी सिद्धांत को ये लोग भी संसार में गाए बंधु, और वही बात कृष्ण उद्धव समझाई, उसी बात को कृष्ण उद्धव को समझा रहे हैं। और वही बात जनक दृढ़ाई, वही बात जनक जो है दृढ़ करके उन्होंने कहा कि नहीं भाई यही बात सत्य है। देह धरे विदेह खाई, देह धरे रहें लेकिन संसार कहता रहा कि वो विदेह ही रहें। तो साहेब कहता है कुल मर्यादा खोय के जीवत मुआ नहीं कोय, देखा जो नहीं देखिया अदृष्ट कहावे सोय। साहेब कहता हूँ कि ई जीव जोन बा कुल मर्यादा खोय के, ई जोन अहंकार करत बा कुल मर्यादा खोय के जीवत मुआ, जीते जी मरने की बात कोई नहीं किया। कने अहंकार छोड़ करके सदगुरु की बात इन लोगों ने नहीं माना, सदगुरु की बात नहीं माना तो देखा जो नहीं देखिया। जो देख रहे हैं, जो देखने में आ रहा है और समझ नहीं पा रहे हैं, और वो चीज है नहीं, वो तो अदृश्य कहावे सोए। उसकी जो है दृष्टि बंधुओं, वो उसकी दृष्टि नहीं है, उसकी आँख नहीं है कि जो देख रहा है कि वो जड़ वस्तु है उसको समझ नहीं पा रहा है, और उसी चीज को जो है वह जो है सही चीज मान ले रहा है कि यही ब्रह्म है। लेकिन बंधुओं वो जो है आत्माकृत है। आत्मा जो है के माध्यम से ब्रह्मांड में चाचरी भूचरी अगोचरी उन्मनी खेचरी 5 मुद्रा होती है ब्रह्मांडी बंधु, और वहीं पर ही लोग साधन किए। जितने लोगों को मैंने बताया है आपको, सनकादिक, नारद, सुखदेव, जागवलिक, जनक, दत्तात्रेयी, राम, वशिष्ठ, कृष्ण, ये भक्ति किनके करते थे बंधुओं? तत्वमसी का। तत्वमसी उपनिषद का जो है ये बंधुओं संदेशा है। यही बात जो है तत्वमसी में का उपदेश ये कर रहा है उपनिषद। तो साहेब बंधुओं बता रहे हैं, कहने का मतलब बंधुओं ये है कि अब ये ब्रह्मांड में जो है अपनी स्थिति कर लेते हैं, उसमें आत्मा को भी नहीं जान पाते बंधु, परमात्मा दूर, क्योंकि आत्मा जो है की सूरत शरीर में आई है, और ये लोग शरीर में ही साधना किए, और वहां पर साधना करके इन्होंने बताया कि मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म में मेरे में कोई अंतर नहीं है। लेकिन बंधु आप विचार करिएगा, ब्रह्म कौन है बंधुओं? ब्रह्म जो है ये विराट शरीर आप देख रहे हैं, चांद सूरज तारा धरती, ये ब्रह्म की शरीर है, ये ब्रह्म की शरीर है। इसके शरीर जो है की उम्र कितनी है? इसकी शरीर की उम्र बंधुओं 43,20,000 43,20,000 4 युग मिला करके इसकी जो है उम्र है 43,20,000।
लेकिन यह जीव जो है ये अपनी जब शरीर पकड़ता है तो बंधुओं और ब्रह्म भे भोजन का जो है समझ लीजिए कि इतना दिन से शरीर पकड़ लेता है तो इतना दिन पड़ा रहता है बे भोजन का, क्योंकि ब्रह्म भोजन कोई नहीं करता है। लेकिन आप जब इस शरीर छोड़ते हैं तो जानते हैं कितनी छोटी शरीर पकड़ते हैं आप, कि आपको सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। कब? जब माता के गर्भ में जाते हैं, कुछ भोजन कर लेते हैं, तनी बड़ा हो जाते हैं, तब भोजन करने पर जब बड़ा होते हैं तब आप सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं। कि आप सोचिए कि कितनी छोटी शरीर पकड़े हुए हैं, और वो भी जो है आपको भोजन ना मिले तो 2-4-5 दिन के बाद आपकी शरीर छूट जाएगी उस समय। तो बंधुओं ब्रह्म जो है, अब आप देखिए कि कितना विराट है। 43,20,000 वर्ष इसकी उम्र है। आप जो है, जो कि भोजन कुछ नहीं करता है, ऐसे ही रहता है। और आप जो है, आपकी जो है उम्र कितना दिन है, जब इस समय शरीर पकड़ते हैं तो आपको सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है आप कितनी छोटी शरीर पकड़ते हैं। क्योंकि आपकी आत्मा के क्षमता के अनुसार भी बंधु आप शरीर पकड़ेंगे। आत्मा की आपकी क्षमता जितनी है उस आधार से आप शरीर पकड़ेंगे। तो आपकी इस आत्मा की क्षमता जो है कितनी है कि सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। डॉक्टर लोग सूक्ष्मदर्शी से आपको देखते हैं, जब छोटी शरीर आप पकड़ लेते हैं, वो भी आपको तनी बड़ी हो जाती है, कुछ खा पी लेते हैं माता के शरीर में, तब अब पिता की शरीर में रहते हैं तो और छोटे रहते हैं। तो जिस समय आत्मा शरीर पकड़ती है, जब शरीर छोड़ करके शरीर पकड़ती है तो उसको सूक्ष्मदर्शी से भी आप नहीं देख सकते हैं। अब सोच लीजिए कि उतना छोटी शरीर वो पकड़ती है, क्योंकि उसकी क्षमता उतना ही है। क्योंकि क्षमता के अनुसार ही जीव अपनी शरीर को बड़ा और छोटा बनाता है बंधु। और ब्रह्म शरीर कितनी विराट है बंधु। अब देख रहे हैं कि चांद सूर्य तारा कितना विराट शरीर है, और ये लोग ब्रह्मांड में अपने आत्मा के माध्यम से जो रिद्धि सिद्धि चमत्कारी मिली, ब्रह्मांड में अपनी स्थिति कर लिए, तो कहे कि मैं ही ब्रह्म में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। तो बंधुओं ब्रह्म में आपके में अंतर क्यों नहीं है? 1 चम्मच जल को अगर कह दिया जाए कि समुद्र के बराबर में है तो क्या शोभनीय है बंधुओं। 1 चम्मच जल हो और उसे कह दिया जाए कि नहीं समुद्र के बराबर में 1 चम्मच जल है, जितना बड़ा समुद्र है उतना बड़ा ये 1 चम्मच में जो जल है उतना बड़ा वो भी है। तो बंधुओं ये कहना सत्य है। ब्रह्म में आपका इतना अंतर है कि नहीं आप बराबर में हो गए हैं ब्रह्म के। ब्रह्म सोच ही लीजिए कि कितना जीव को भोजन पानी दे रहा है, इसमें कितने जीव खेल कूद रहे हैं, घूम टहल रहे हैं, सारे लोगों को हवा पानी दे रहा है। 84 लाख जोनियों को 84 लाख जोनियों को राम कृष्ण जैसे जो है 84 लाख जीव हैं जो है, और इसमें जो है कितने जीव जो है इसमें भोजन कर रहे हैं, इसमें खेल कूद रहे हैं। अभी तक ब्रह्म के शरीर तक पूरा लोग देख भी नहीं पाए हैं। कितना ब्रह्म की इतनी विराट शरीर है, जो चाँद सूरज और तारा, और एक अपने आत्मा के माध्यम से जो आपके शरीर में ब्रह्मांड में जो प्रकाश हो रहा है, जो उसमें बंधुओं जब आत्मा जो सूरत जो है ये शरीर जो पकड़ी हुई है, तो ब्रह्मांड में जब ये तुर्यातीत अवस्था प्रकट करता है, संतुर्य अवस्था, तुर्यातीत अवस्था, मन पवन को उसमें शांत करना पड़ता है।
तो मन पवन को जब हम शांत कर लेते हैं तो उसमें जो है शरीर में गर्मी बनती है, तो उसको तुरीयावस्था कहते हैं, तुरीयातीत अवस्था कहते हैं। उस अवस्था में जब चेतना जाती है तो वो सोती नहीं है, वो जो है अंदर जो है उसमें सब कुछ जो है वो देखती है। तो उसी अवस्था में जो है ये लोग गए और जो है ब्रह्मांड में अपनी स्थिति किए। राम और कृष्ण ये जितने लोगों को आपको गिनवाए हैं, तो उसमें होता क्या है कि आत्मा के माध्यम से वो जो है ब्रह्मांड में सब रिद्धि सिद्धि चमत्कारी मिलती है। जब गर्मी हम जुटा लेते हैं तो उससे चमत्कारी मिलती है, और उस चमत्कारी को जो है जैसे कृष्ण भगवान ने दिखाया, उस वो जो अब उतनी गर्मी जुटा लेंगे बंधुओं, मन पवन को जब आप शांत कर लेंगे तो आप छोटा से छोटा रूप बना लेंगे, बड़ा से बड़ा रूप बना लेंगे, जैसे हनुमान भी बना लेते थे। तो इस तरह से बंधुओं यह है आत्मा जो है मन पवन शांत करके जो है अपनी स्थिति को रिद्धि सिद्धि चमत्कारी कर लेती है। तो बड़ा से बड़ा रूप, छोटा से छोटा रूप जो है इसमें चमत्कार आ जाती है। लेकिन आप बताइए कि आप ब्रह्म से कहें कि मैं ब्रह्म जो है और ब्रह्म में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, तो एक चम्मच जो जल है वो समुद्र का ही है। हाँ, ये कह सकते हैं आप कि समुद्र के भाई वो हम लोग को पैदा किए हैं, निरंजन ब्रह्म हमको पैदा किए हैं, तो हम उन्हीं के औलाद हैं, हमारे में उनके में कोई अंतर नहीं। जैसे बहुत बड़ा सोना का टुकड़ा हो लेकिन एक रत्ती का टुकड़ा हो तो सोना का ही है। लेकिन ये नहीं बंधुओं कह सकते, कहना ठीक है कि नहीं जो इतना विराट सोना है तो वो उसकी और उसके बराबरी में है वो। अब समुद्र को और एक चम्मच जल को कह दिया जाए कि नहीं भाई वो करे बराबर में ही हो बा। एक चम्मच जो जल है और समुद्र में जो जल जितना है अगर उसकी बराबरी कर दिया जाए तो बंधुओं शोभनीय है। एक चम्मच जो जल है उतना और एक जो है समुद्र में जितना जल है उसको एक बराबर कर दिया जाए तो बंधुओं शोभनीय नहीं है। ये हमारी अज्ञानता है कि जो वस्तु जैसा है उसको हम वैसा नहीं जान पा रहे हैं। इसलिए ब्रह्म में जो है ब्रह्म इतना विराट है कि अब सोच लीजिए कि 43,20,000 जौन बाटे इसकी उम्र है। आपको भोजन नहीं मिलेगा तो आप 3-4 दिन गर्भ में जाते हैं और जब शरीर पकड़ते हैं आपको भोजन नहीं मिलेगा तो तनके में शरीर छूट जाएगी। वैसे तो इस शरीर को जब ब्रह्म में या माता में खा लेते हैं या ब्रह्म में आते हैं तो भोजन करके थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो कुछ महीनों का, 1 महीना 2 महीना चल सकते हैं आप वे खाए। लेकिन अब ब्रह्म सोच लीजिए कि ये सतयुग से आज तक जो है कलयुग आ गया, इसने कुछ भोजन नहीं किया लेकिन अभी तक इसकी शरीर वैसे विद्यमान है। तो आपकी इसकी तुलना कैसे है कि ब्रह्म जो है वही मैं हूं, ब्रह्म में और मेरे में कोई भेद नहीं है, ब्रह्म के बराबरी में आप हैं। आप जैसे कृष्ण जैसे और राम जैसे और ये हनुमान जैसे करोड़ों लोग इनके अंदर भोजन कर रहे हैं, करोड़ों का उसमें गिनती नहीं है बंधु कि कितने ऐसे इसमें भोजन कर रहे हैं, ब्रह्म में घूम टहल रहे हैं। और आप कह दे रहे हैं कि बस मेरे और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए बंधुओं ये उपनिषद इसी बात को ज्ञान दे रहा है। संसार में उपनिषद में ये बात लिखी हुई है कि तत्वमसि, तत् माने वह, त्वम माने तू, असि माने है, वह तू है। तो कहने का मतलब बंधुओं कि आपको मैं बता रहा हूं कि ब्रह्म कितना विराट है। इतना विराट ब्रह्म की शरीर है कि अभी तक सृष्टि में कोई हवाई जहाज बनाए, क्या क्या बनाए, लेकिन पूरा देख नहीं पाए कि ब्रह्म कितना विराट है। कितने अरबों खरबों नील पदम, ये जो है अनंत नील पदम जैसे ये जीव जो है राम कृष्ण जैसे इसमें खा पी रहे हैं, भोजन कर रहे हैं।
और कह दीजिए कि जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। हाँ, इस बात से अंतर नहीं है क्योंकि मैं उनका औलाद हूं, तो मेरा जो स्वरूप है उनका स्वरूप है। जो आत्म स्वरूप है तो वो उनका स्वरूप, मेरा स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। लेकिन वो विराट न है, बड़े न हैं। अब एक चम्मच जल को जो है समुद्र के पूरे जल को बराबर कर दिया जाए कि नहीं, एक चम्मच जल जो है पूरे समुद्र के जल के बराबर में है, उसके में कोई अंतर नहीं है। तो ये बंधुओं शोभनीय नहीं ना है, क्या अंतर नहीं है? उतना बड़ा जल है और समुद्र में उतना जल है और एक चम्मच जल। तो इसलिए बंधुओं, जो वस्तु जैसा है उसको वैसा जानना ही ज्ञान है। तो इसी बात को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं कि ये जीव अज्ञान में फंसा हुआ है, इस बात को नहीं समझ पा रहा है। उसी ज्ञान का जो है संसार में पूरा जो है प्रचार ही लोग किए, तत्वमसी का। तो इसलिए बंधुओं, ब्रह्म में, और यही बात कृष्ण ने उद्धव को समझाया कि हे कृष्ण, हे उद्धव, मैं ब्रह्म हूं। इसीलिए ना वो ब्रह्म जो है, कृष्ण जो है सबको कहते थे कि मैं ब्रह्म हूं और मुझसे प्रेम करो। क्योंकि जो आत्मा ब्रह्म, जो ब्रह्मांड में अपनी स्थिति कर लेती है, मन पवन को शांत करके रिद्धि सिद्धि चमत्कारी पा जाती है, तो उस अवस्था पर जाने पर वो ब्रह्म अपने आप को कहती है। और उसमें यह है कि नहीं, हम ब्रह्म हो गए हैं, हम मुक्त हैं। जैसे माया को छोड़ करके, हम पंचभौतिक सुख को छोड़ करके जब ब्रह्मांड में मन पवन को शांत कर लेते हैं, तो ये हुआ कि हम जो है ब्रह्म हो गए हैं, अब हम बंधन में नहीं हैं। लेकिन बंधुओं, बंधन में वो भी है क्योंकि शरीर में ही वो साधना किए, इसलिए उन्हें आत्मा को जान पाए न परमात्मा को जान पाए। आत्मा के जो माध्यम से बना हुआ है ब्रह्मांड में जो रिद्धि सिद्धि, जो 5 मुद्राएं हैं, इसको आत्मा की सच्ची भक्ति में आप लोगों को बंधुओं बताए हैं, उसमें आप लोग देख लीजिएगा, सत्संग डाले हैं। तो इसलिए बंधुओं जो है, जो ये कृष्ण थे, यही ज्ञान अर्जित किए थे, जो कि संसार में लोग उनको भगवान मानते हैं। लेकिन जिस ब्रह्म की जो है बात कर रहे हैं कृष्ण, वो ब्रह्म कितना विराट है बंधुओं। आप देख लीजिए कि चाँद, सूरज, सूर्य, तारा, धरती, आकाश, इतना विराट वो ब्रह्म है, और वो एक जीव, तुच्छ में जीव, उसी से पैदा हुआ हो, और वो कह दे कि नहीं, मैं उसी के बराबर में हूँ। जो कि भोजन को छोड़ दे तो 1-2 महीना मनुष्य शरीर पाया है, मैं तो इतना दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा। जिस समय यह शरीर अपनी पकड़ता है, उस समय तो ये सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देगा। ये ब्रह्म इसकी कैपेसिटी के अनुसार अपनी विराटता के, अब विराट आत्मा है तो भाई विराट शरीर भी पकड़ रहे हैं अपनी क्षमता के अनुसार। ये जो जीव जो पैदा हुआ है, अब इसकी क्षमता के अनुसार ये जो है ये पकड़ रहा है। अब सोच लीजिए कि जिस समय ये गर्भ में जाता है स्त्री के, उस समय आप सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, या जो कीड़े को देखते हैं आप, तो वो आपको सूक्ष्मदर्शी से दिखाता है, जो कि वो पिता शरीर में भी वो जीव जा करके भोजन किया है, अपनी शरीर को कुछ बड़ा किया है। इसलिए उसके जो है वीर्य में आप देखते हैं कि नहीं, इतने जो है ये जीव हैं, क्योंकि उसमें वो खाता है, खाकर बड़ा किया है। जिस समय शरीर ये पकड़ता है, उस समय तो सूक्ष्मदर्शी से भी आप नहीं देख सकते हैं। तब आप विचार करिए कि उतना छोटा आपकी कैपेसिटी है शरीर पकड़ने की। आपकी कैपेसिटी कितनी है कि जो आप सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं दिखाई देंगे जिस समय आप शरीर छोड़ करके शरीर पकड़ते हैं। इतनी छोटी आपकी क्षमता है बनाने की, क्योंकि आप हर जीव बंधु अपने आत्मा के अनुसार ही जो है वो शरीर बनाता है। और ब्रह्म की क्षमता कितनी है कि इतना विराट शरीर पकड़ा है कि जो आज तक कोई देख नहीं पा रहा है पूरा का पूरा।
और इसमें जो है कितने जीव ऐसे जो है राम कृष्ण जैसे और जनक जैसे कितने पला रहे हैं अनंत नील पदम संग असंग, सब इसमें जो है आहार विहार कर रहे हैं जो इतना जो इनका भाई क्षमता बा। तो कहने का मतलब कि इतने जीव इसमें हैं और इसमें कह दिया जाए कि नहीं ब्रह्म और मेरे में कोई अंतर नहीं है, तो ये तो हमारी बंधुओं अज्ञानता न है। तो ये लोग अपनी ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड माने जो सर कहलाता है, जो मुंह बोलते हैं आदमी वो पिंड में आता है, और जो बोलने के ऊपर है लीलार उलार ब्रह्मांड में जो है चाचरी भूचरी गोचरी उन्मनी खेचरी, ये सब ब्रह्मांडी साधनाएं हैं बंधुओं। और ये आत्मा के माध्यम से उसमें जो है रिद्धियां सिद्धियां बनती हैं, मिलती हैं। तो वहीं पर कृष्ण ने अपनी जो है स्थिति कर ली है, और स्थिति करने पर क्योंकि उसमें है कि नहीं भाई जो वहाँ चला जाएगा वह ब्रह्म हो जाएगा, और ब्रह्म में उसके में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो आया वो माया से छूट करके उस अवस्था पर चला गया है, इसलिए वो ब्रह्म हो गया। लेकिन बंधुओं ये जान लीजिए कि ब्रह्म कैसे हो जाएगा। ब्रह्म इतना विराट है कि 43,20,000 बरस इसकी उम्र है, बे खाए पिए ऐसे पड़ा है, और आपको भोजन मिलता है तभी आप 100 बरिस 150 बरिस नहीं जीते हैं। और जिस समय आप शरीर पकड़ते हैं उस समय तो आप दिखाई नहीं देंगे, कि सूक्ष्मदर्शियों नहीं देख पाएगी कि आप कितने छोटे शरीर पकड़े हैं। और आप ब्रह्म के और आप अपने में एकता बता रहे हैं। तो ये बंधुओं आप भी विचार करिए। मैं आप लोगों को एक विचार दे रहा हूँ, साहेब परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की वाणी के द्वारा, मैं उनके विचार के द्वारा मैं आपको विचार दे रहा हूँ कि एक चम्मच जो जल है वो समुद्र का ही है, लेकिन क्या समुद्र जैसे विराट जैसे समुद्र है वैसे ही एक चम्मच जल भी है? हाँ, रूप में वही है भाई। तो हम भी तो यही बात कर रहे हैं कि पर उन्हीं के औलाद हम लोग हैं, तो उनके और रूप में मेरे अंतर में कोई अंतर नहीं, उनकी भी आत्मा, लेकिन उनकी आत्मा विराट है बंधु, और मेरी आत्मा बहुत छोटी है। तो छोटी है तो छोटी के अनुसार वो छोटा शरीर भी पकड़ रही है, क्योंकि उन्हीं से हम लोग बने हुए हैं ना। अभी 4 खान 84 लाख जोनियां बताइए बंधु में उसी ब्रह्म से बने हैं, तो उनके स्तर में हम लोग कैसे हो पाएंगे? इसलिए बंधुओं साहब की वाणी दे करके मैं तत्वमसी के बारे में आप लोगों को समझाया हूँ, और विचार करिएगा। यही बात कृष्ण ने पूरा संसार में जो है यही लीला उन्होंने किया था, क्योंकि उसमें जो है रिद्धि सिद्धि चमत्कारी मिल जाती है, तो छोटा रूप से बड़ा रूप बना लेते हैं। और इसीलिए संसार में उनकी लोग पूजा करने लगे कि नहीं ये भाई भगवान हैं, ये ब्रह्म हो गए हैं, अब इनकी पूजा अर्चना करना चाहिए। उन्हीं को मान करके ये जीव सर्व पूजा कर रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ बंधुओं कि ब्रह्म की कितनी बड़ी विराटता है। वो ब्रह्म उन बड़े हैं, ये क्या बड़े हैं, इनके जैसा कितना इसमें खा जी रहे हैं। तो इसलिए बंधुओं ये भ्रम युक्त बात है। कृष्ण ब्रह्म के बराबरी में नहीं हुए, न जनक हुए, न सुखदेव हुए, न दत्तात्रेय हुए। अब ये लोग ब्रह्म में किया और एकता की बात कहा कि नहीं मैं ही ब्रह्म हो गया, तो ये बात कहना बंधुओं मिथ्या है। इसलिए जो है विचार करके आप लोग भक्ति करिए। अब विचार करके भक्ति नहीं करेंगे बंधुओं तो ये मनुष्य शरीर 84 लाख जोनियों को भोगते भोगते मिली है, अब फिर उसी में आप लोग चले जाएंगे। इसलिए आप लोग विचार करिए, विचार करके सही बात का है उसको पकड़िए, क्योंकि यहाँ असली भी सोना है नकली भी है। लेकिन आप विचार नहीं करेंगे तो नहीं ले पाएंगे, और वही ले लेंगे गड़बड़ वाला, पता चला कि आपको 1 पैसे की मजदूरी नहीं मिलेगी। इसलिए बंधुओं आप लोग विचार करके भक्ति करिए और सही बात समझने का प्रयत्न करेंगे। विचार नहीं करेंगे तब तक जो है आप लोग सही बात नहीं जान पाएंगे। मैं ब्रह्म की और जीव की एकता की बात बताया हूँ कि ब्रह्म और जीव में क्या अंतर है।
और यही अद्वैतवादियों का सिद्धांत है बंधुओं। इसको अद्वैतवादी का सिद्धांत कहा जाता है। अद्वैत का मतलब कि दो बात नहीं है, ब्रह्म और मैं एक ही हूं। किस अवस्था में? जिस अवस्था में हम साधन भजन करके जो है उस अवस्था को प्राप्त करते हैं, तब जो है हम ब्रह्म और हमारे में कोई अंतर नहीं रहता है। तो यही अद्वैतवादियों का बंधुओं सिद्धांत है। अद्वैत का मतलब द्वैत, द्वैत का मतलब कि दो, जीव ब्रह्म, इसमें दो होते हैं। अद्वैत का मतलब कि द्वैत का मतलब कि दो, ब्रह्म एक है और कि जीव है। ये द्वैतवादियों का सिद्धांत है। तो और लग जाता है तो उल्टा हो जाता है। तो अद्वैतवादियों का जो सिद्धांत है तो वो है कि ब्रह्म और जीव में कोई अंतर नहीं है। यही अद्वैतवादियों का सिद्धांत है बंधुओं। यही तत्वमसी जो है का उपदेश उपनिषद कर रहा है। और उपनिषद के ही ज्ञान से जितने लोगों को मैंने नाम लिया है, राम कृष्ण वशिष्ठ, ये लोग साधन भजन किए। इसलिए बंधुओं ये ब्रह्म को भी नहीं जान पाए। ये तो अपने आत्मा जो कृत अवस्था है उसी को इन्होंने देख करके और ब्रह्म की और अपनी की एकता मान लिए। इसलिए बंधुओं मैं आप लोगों को अब साहेब की वाणी विराम करता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की साहेब बंदगी।